गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कुछ लोगों द्वारा ईसाई मिशनरी की कई हजारों करोड़ों की संपत्ति को अवैध तरीके से बेचने का प्रयास लगातार काफी तेजी से किया जा रहा है। महाराष्ट्र में ईसाई मिशनरी की संपत्ति को खरीदने के चक्कर में कई लोग इनके फर्जीवाड़े का शिकार भी हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से बेची जा रही ईसाई मिशनरी की कई हजारों करोड़ों की संपत्ति को लेकर इंडियन कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन मिशन के वकील मोहन पाल व इसके सदस्य ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेज के सहारे अवैध तरीके से इन संपत्तियों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास इन संपत्तियों को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। आप इनके झांसे में न पड़े। उन्होंने कहा है कि इंदौर के रहने वाले राकेश कौल और अमरावती के रहने वाले गोपाल गुप्ता नामक दो व्यक्ति फर्जी दस्तावेज के सहारे इन संपत्तियों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी इनके झांसे में न आए। इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ महाराष्ट्र के जालना और कोल्हापुर के करौली में इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। अब यह दोनों गिरफ्तारी के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। मैं मोहन पाल एडवोकेट नोटरी इंदौर में हूँ तथा मैं डॉक्टर मोजेस जो मॉडरेटर चेयरमैन इंडियन कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन मिशन के चेयरमैन थे और उनके साथ में मैं काम करता था और उनके द्वारा ही मुझे मिशन में लाया गया तथा उसके बाद से आज तक मैं अभी मिशन का लीगल एडवाइज़र हूँ तथा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जहाँ भी मिशन की प्रॉपर्टियाँ हैं, मिशन का काम चलता है, वहाँ पर हमारे प्रतिनिधि या हमारे लोग काम करते हैं। तो दीपक नामदेव गायकवाड़ भी कोल्हापुर में हमारा काम देखते हैं, हमारी प्रॉपर्टियों का संरक्षण करते हैं और वो विधिवत सारे काम करते हैं। इसके अलावा कुछ तथाकथित लोग देखते हैं कि उन प्रॉपर्टियों की कीमत ज़्यादा हो जाने से कुछ लोग जाली दस्तावेज और अपने आप को फर्जी पदाधिकारी बता करके उन संपत्तियों को बेचने के लिए साठगांठ करते हैं और लोगों से उन संपत्तियों को बेच करके अन्य पैसा हड़प के भाग जाने की कई जगह केसेस हुए हैं और अभी यहाँ इंदौर उज्जैन में भी और मैसूर में भी हुआ तथा उस पर कार्रवाई की गई है। और हमारा कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर दीपक नामदेव गायकवाड़ हमारी प्रॉपर्टी को देखते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। उस संबंध में जो भी लीगल विधिवत कार्रवाई करना होती है वो महाराष्ट्र में दीपक गायकवाड़ के द्वारा की जाती है और वही हमारे अधिकृत प्रतिनिधि। लेकिन हमारे बीच एक अभी मिस्टर राकेश कौल जो कि इस मिशन से कोई संबंध पिछले 40 वर्षों से नहीं रहा है, क्योंकि मैं करीब 40-45 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और डॉक्टर मोजेस के साथ में रहा हूँ, उनके परिवार के साथ रहा हूँ और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य जगह गुजरात, राजस्थान जहाँ जहाँ हमारी प्रॉपर्टी है उन सबकी लीगल कार्रवाई जो भी होती है हमारे द्वारा चेयरमैन और कमेटी के द्वारा की जाती है। लेकिन एक तरह के स्थित राकेश कौल अपने आप को पदाधिकारी बता करके कुछ संपत्ति हमारी संपत्तियों को बेचने की फर्जी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, फर्जी कागज बना करके। इसलिए उसकी हमने जारी सूचना भी पेपर में निकाल दी और वह उसका इंडियन कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन मिशन से कोई संबंध नहीं रहा है और ना है और ना ही उसको नियुक्त किया गया है। किंतु
वह फर्जी दस्तावेज के आधार पे अपने आप को मॉडरेटर चेयरमैन बता करके हमारी प्रॉपर्टी जो महाराष्ट्र में है उनको औने पौने दाम पर फर्जी तरीके से बेचने का काम कर रहा है। इसलिए हमने उसके खिलाफ वहाँ पर भी थाने में कार्रवाई की है और इंदौर से भी मिशन के कार्यालय से उसकी जारी सूचना निकाली है। और इस व्यक्ति से भविष्य में कोई व्यक्ति मिशन या मिशनरीज की प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी व्यवहार आदि ना करे, ना ही कोई प्रॉपर्टी के संबंध में रुपए का लेन देन करे। वो किसी भी रूप से अधिकृत नहीं है तथा हमारे और भी कमेटी के जो मेंबर्स हैं जो मिशन का काम देखते हैं वो हमारे साथ में हैं अभी वर्तमान में भी, और वो भविष्य में कमेटी का ऑथराइजेशन उनके पास रहता है और मुझे ही लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया है। उसका मेरे पास लेटर और आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है, डॉक्टर मोजेस का आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। मैं राजकुमार प्रसाद, इंदौर निवासी, एक क्रिश्चियन और जागरूक व्यक्ति हूँ समाज का। हमारे क्रिश्चियन समाज की प्रॉपर्टी ऑल ओवर द इंडिया में है। इंदौर के राकेश कौल नामक व्यक्ति, जिसको कि हमारे मिशन ने ना तो चेयरमैन बनाया ना तो मॉडरेटर बनाया, ये महाराष्ट्र के अंदर में क्रिश्चियन कम्युनिटी की ज़मीन बेचने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आम नागरिकों को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि ऐसे गैर ईसाई आदमी से किसी प्रकार का अनुबंध ना करें, यही मैं चाहता हूँ। और आगे मैं इस चीज़ की कंप्लेंट इंदौर कमिश्नर, साथ ही पूना के कमिश्नर साहब और बॉम्बे कमिश्नर को इस चीज़ की रिपोर्ट करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।